फिलहाल जो है सरकार एक तारीख मांगी है और उस तारीख तक जो आरोप लगाए थे, जो फर्जी एफआईआर किए थे, ऐसा कहना एसआईटी का, उन लोगों पर अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हो। अगर वो लोग दोषी पाए जाएंगे तो उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा सरकार का कहना है। इसीलिए आज यानी 22 जनवरी को सुनवाई होनी थी, वो ना होकर 26 मार्च को किया गया है। यानी 26 मार्च तक जिस स्टूडेंट ने आरोप लगाया था, जिस स्टूडेंट ने केस किया था, उस पर और सभी तथ्यों पर पूरी गहराई तरीके से जांच होगी। अगर जांच में सही पाया गया तो परीक्षा रद्द होगी। अगर जांच जो है वो फर्जी पाया गया, मतलब आरोप फर्जी हुआ, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पर कार्रवाई होगी। और नमस्कार, जोहार। झारखंड सिजेल का आज सुनवाई था और बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका प्रतीक्षा कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और आज वो सुनवाई का घड़ी जो है वो पहुंच गई है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, जो स्टूडेंट पास हुए हैं, उन लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि किसके पक्ष में जो है वो सुनवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो सुनवाई हुई है वो अगले 26 मार्च को बढ़ाया गया है। मतलब जो सुनवाई होगी वो 26 मार्च को होगी। आज जो सुनवाई की तारीख थी उसको बढ़ाकर 26 मार्च किया गया है, यानी 26 मार्च को सुनवाई होगी। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पेपर में, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, बहुत सारे पेपर ने ये छापा था कि जेएसएस जेल के खिलाफ में जो है कुछ तथ्य जो है एसआईटी टीम को और जो सीआईडी टीम है उनको मिली है। और आज जो फ्रंट पेज पर आप देखिएगा तो ये खबर छपी है कि एसआईटी को मिले तथ्य, मोबाइल की टाइमलाइन बदलकर बनाए गए पेपर लीक के फर्जी दस्तावेज। मतलब कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के बीच भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। स्टूडेंट कुछ दिन पहले सोच रहे थे कि वाकई में हुआ होगा सिजेल पेपर लीक, और आज जब ये खबर पढ़ेंगे वो लोग तो उन लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, और जो केस किए हैं, जो एफआईआर किए हैं, वही लोग गलत है और झूठ मूठ का फर्जी दस्तावेज बनाकर एफआईआर किए हैं। तो स्टूडेंट जो है वो सोच में पड़ गए हैं। एक प्रकार से कहें कि वो लोग भ्रमित है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन साफ तरीके से अगर हम कहें कि जो पिछली बार सीजीएल की एग्जाम हुई थी उस समय किस तरीके से उसका आंसर वायरल किया गया था, और इस बार जब परीक्षा हुई उस समय तो नेट ही बंद था, पूरा नेट को बंद करके एग्जाम लिए थे सरकार ने। तो जो अगर पेपर लीक हुए भी थे तो उनको जो है इधर उधर स्टूडेंट जो है फॉरवर्ड नहीं कर पाए। तो इसमें भी एक तरह से कहें कि जो तथ्य था वो छुप गया। लेकिन अभी जो सीआईडी जांच कर रही है उसमें उसको ये मिला कि जो आंसर वायरल किए गए थे एग्जाम के कुछ समय पहले, वो जो आंसर शीट जारी किया गया था, मतलब वायरल किया गया था, वो गलत है। मतलब उनका कहना है कि इसका जो टाइम टेबल था उसको मोबाइल से एडिट करके एग्जाम समय से पहले दिया गया है और इसको वायरल किया जा रहा है ताकि भ्रम हो सके और सरकार पर आरोप लगा सके। मतलब सीधे तरीके से अगर कहें कि ये आरोप जो है वो गलत है। आज प्रभात खबर फ्रंट पेज पर छपी है, क्या कुछ लिखी है थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2 लाइन देखिए। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और पेपर दस्तावेज से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दर्ज 2 अलग अलग केस की जांच कर रही एसआईटी को नए तथ्य मिले हैं। एसआईटी को शुरुआती जांच में पेपर लीक होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जबकि जांच में यह पता चला कि पेपर लीक से संबंधित मोबाइल में जो फोटोग्राफी की गई थी वह बाद की है। लेकिन यह साबित करने के लिए कि गड़बड़ी परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले हुई है। मोबाइल में टाइमलाइन चेंज कर फोटोग्राफी की गई थी। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मामले में शिकायत करने वाले छात्रों का बयान लिया गया। उस दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले छात्रों से जब पूछा गया कि मोबाइल में उस युवक का फोटोग्राफ क्यों नहीं है जिसके हाथ में पेपर लीक करने के संबंधित पेपर था, तब छात्रों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए एसआईटी ने इसे जांच के दौरान संदेहास्पद पाया है। इसके अलावा एसआईटी को मामले में कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली है जिसमें बताया गया कि मोबाइल का टाइमलाइन चेंज कर पेपर लीक होने से संबंधित फर्जी दस्तावेज और फर्जी व्हाट्सएप चैट तैयार किए गए हैं। इन तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी को मामले की गहराई से जांच का आदेश दिया है। एसआईटी ने मोबाइल में फोटोग्राफी की सत्यता की जांच के लिए जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास भेज दिया। एसआईटी को मिली 54 शिकायतें।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एसआईटी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, ईमेल आईडी जारी किया गया था, जिसमें वो साक्ष्य मांग रहे थे। मतलब अगर किसी के पास सबूत है तो वो उस नंबर पर भेजने के लिए वो आग्रह किए थे। उसमें उनको 54 शिकायतें मिली है। अब देखिए आगे क्या है। जांच से जुड़ी अधिकारियों के अनुसार अब तक सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक सहित अन्य आरोप की जांच के लिए गठित एसआईटी को 54 शिकायतें मिल चुकी है। इन शिकायतों में कुछ शिकायतें पेपर लीक होने से संबंधित है, कुछ शिकायतें संदिग्ध छात्रों के बारे में और कुछ शिकायतें सेंटर के बारे में है। सभी शिकायतों की समीक्षा गहराई से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने निर्देश पर मामले की जांच के लिए डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया था। एक केस में छात्रों की शिकायत के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया था। इसमें एसआईटी को छात्रों की शिकायत पर जांच के लिए कुछ फोटोग्राफ और वीडियो सहित अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, जबकि दूसरा केस जेएसएससी के अधिकारियों के बयान पर दर्ज किया गया है। इसमें अधिकारियों का आरोप है कि परीक्षा को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर परीक्षा लीक होने से संबंधित आरोप लगाया गया है। यह काम जानबूझकर किया गया है। देखिए जेएसएससी के जो अधिकारी हैं वो लोग भी एफआईआर किए हैं कुछ छात्रों के ऊपर। वे लोग जो आरोप लगाए हैं वो ये है कि ये लोग जानबूझकर इस परीक्षा को प्रभावित करना चाहते थे और जानबूझकर अपने से फर्जी दस्तावेज बनाकर मतलब एफआईआर किए हैं, ऐसा जेएसएससी के अधिकारियों का कहना है। लेकिन आपको बता दें जो सीजीएल आंदोलन हुआ था उस समय जो लीड कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी यूट्यूब फेसबुक में जो पढ़ाते हैं टीचर लोग, वो लोग लीड कर रहे थे आंदोलन। और आज उन लोगों का कहना है कि पूरा सिस्टम जो है वो मिला हुआ है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि कैसे हम लोगों को गलत साबित किया जाए। टीचर लोगों का ये कहना है। लेकिन अगर बात करें कि दस्तावेज का, तो दस्तावेज अगर फर्जी पाया जा रहा है तो कुछ दिन पहले पेपर वालों ने ये छाप दिया कि कुछ तथ्य मिले हैं सीजीएल के, जिसमें सीजीएल जो है वो प्रभावित हो सकता है, मतलब रद्द हो सकता है। और आज जो पेपर आप देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्जी दस्तावेज है, पेपर लीक से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब एक तरीके से कहें कि जो एफआईआर किए हैं उस पर कुछ एक्शन डीजीपी यानी एसआईटी ले सकती है। आपको बता दें कि अगर 26 मार्च को सुनवाई होती है, स्टूडेंट के खिलाफ में सुनवाई होती है, तो ये देखने लायक होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल आज 22 तारीख जैसे सीजीएल की सुनवाई थी वो बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है, उसका डेट आज कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि अगर इस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, मतलब पिछले साल 2024 भी ऐसे ही आगे पीछे करके पूरा साल बर्बाद हो गया। इसी साल 2025 भी काफ़ी स्टूडेंट आशा कर रहे थे कि शुरू से ही मतलब शुरू महीना से ही जो है अच्छे से एग्ज़ाम होंगे और कहीं ना कहीं वो लोग भाग ले पाएंगे। लेकिन जब सीजीएल का मामला ही इस तरीके से लटका हुआ रहेगा तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं भ्रम में रहेंगे, निराश रहेंगे और जाहिर सी बात है कि उनको और आगे पढ़ने की मन नहीं करेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट और कुछ राजनेता भी ये कह रहे थे कि पहले नियोजन नीति बनना चाहिए, उसके बाद सरकार को फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहिए। चलिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज, अगला सुनवाई 26 मार्च को रखी गई है। फिलहाल जो है सरकार एक तारीख मांगी है और उस तारीख तक जो आरोप लगाए थे, जो फर्जी एफआईआर किए थे, ऐसा कहना एसआईटी का, उन लोगों पर अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हो। अगर वो लोग दोषी पाए जाएंगे तो उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा सरकार का कहना है। इसीलिए आज यानी 22 जनवरी को सुनवाई होनी थी, वो ना होकर 26 मार्च को किया गया है। यानी 26 मार्च तक जिस स्टूडेंट ने आरोप लगाया था, जिस स्टूडेंट ने केस किया था, उस पर और सभी तथ्यों पर पूरी गहराई तरीके से जांच होगी। अगर जांच में सही पाया गया तो परीक्षा रद्द होगी। अगर जांच जो है वो फर्जी पाया गया, मतलब आरोप फर्जी हुआ, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पर कार्रवाई होगी और उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।